आदि पुरुष रिलीज़ हुई है, कार्टून फिल्म रिलीज़ हुई है। ये दोनों में मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। ये कार्टून फिल्म है। हाँ, निश्चित तौर पे मनोज मुंशी शुक्ला साहब ने जो कहा है कि ये आज की भाषा है, कलयुग की भाषा में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे शर्म आती है। मनोज मुंशी जिसको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है, जिनके शब्दों को, जिनकी कविताओं को, जिनके गीतों को सुनना हम चाहते हैं, जिसने तानाजी जैसी फिल्म के पीछे पूरा अपना दिमाग लगाया, उस मनोज मुंशी की ये सोच हो गई, ये विचार होगा रामायण के बारे में, मुझे घृणा हो गई है। अब मनोज मुंशी साहब, आपसे कम से कम हिंदुस्तान को ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपके अंदर जरा भी हया शर्म है तो कम से कम 5 डायलॉगों को नहीं, इस फिल्म को ही वापस लो और इस पूरी फिल्म का पोस्टमार्टम करो, अपने परिवार के साथ देखो। मैं आपका सम्मान करता था, अब नहीं करता, ना करनी सा ना करना चाहती आप जैसे लोगों का। इस फिल्म में जिस प्रकार से हमारी रामायण का मखौल उड़ाया गया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया है, जिस प्रकार के डायलॉग बोले गए हैं, ये डायलॉग कम से कम हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आपने हिंदुस्तान और नेपाल के संबंधों को तार तार करने का घोर पाप किया है। जो नेपाल हम जिसको हम छोटा भाई मानते हैं, उस नेपाल में पहली बार हिंदी फिल्मों को बैन किया गया। मुझे दुख है। कारण मनोज मुंशी, आपके कारण, आपके फिल्म के निर्माता निर्देशकों के कारण। ऐसी कार्टून फिल्म बनानी है और पैसे ही कमाना अगर आपका मकसद है तो पैसे कमाने का और भी जरिए है। अगर आपने ये सोच कर ये फिल्म बनाई है कि आप पैसे कमाएंगे तो हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब देगी, आपको इसका खामियाजा स्वयं को भुगतना पड़ेगा। करनी सेन आपको सिर्फ सलाह दे रही है। हमने पहले कुछ गलतियां की होंगी। पद्मावत सुपर डुपर हिट हो गई हमारे विरोध के कारण, पठान सुपर डुपर हिट हो गई हमारे विरोध के कारण। हम चाहते हैं आपको अब और तरीके से, कलयुग का विरोध तरीके से विरोध, सोशल मीडिया का विरोध जो आप झेल रहे हो, जो आप घबरा गए हो, जो आपके टीवी चैनलों पर मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, उसके पीछे मकसद है आपका लोगों की भावनाओं को दोबारा से, भावनाओं में उनको लाकर फिर दोबारा से अपनी फिल्म को हिट कराना। आपके सपने पूरे नहीं होंगे। फिल्म गंदी है, बहुत गंदी है, लोगों को देखने नहीं जाना चाहिए। हिंदू देवी देवताओं के इसी तरह की फिल्में बनाते हैं, ज़्यादातर विरोध भी देखने को मिला। पहले भी ऐसी फिल्में आई हैं। ऐसा क्यों कि हिंदू देवी देवताओं पर ही फिल्म बनाते हैं हमारे प्रोड्यूसर? या नहीं बनाए ना, ये मोहम्मद साहब के ऊपर फिल्म बना के दिखाएं, सिखों के गुरुओं को फिल्म बना के दिखाए, जवाब मिलेगा। इनको लगता है हिंदू हैं, सॉफ्ट हैं, एक दो बार शोर मचाएंगे, चुप हो जाएंगे। परंतु मैं एक बात करता हूँ, हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है। हिंदुस्तान का हिंदू जिनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, वो हिंदू आपकी इस फिल्म को जवाब देगा। आपके सपने अधूरे होंगे, आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं होकर फ्लॉप होगी। आपका 500-600 करोड़ लगा है ना, आप उसको पूरा कैसे कर लेंगे? भावनाओं से। प्रभास बहुत अच्छे स्टार हैं, परंतु क्या प्रभास का जो रूप दिखाया गया है, क्या वो राम के वेशभूषा है? जो सीता माता का जो आप लोगों ने चित्रण किया है, वो सैफ अली खान जिसके बेटे का नाम तैमूर लंग है, आप रावण बना के जो उसका चित्रण कर रहे हैं, आपने देखा? क्या ये अलाउद्दीन खिलजी टाइप का हनुमान जो आपने बनाकर पेश किया है, ये हमारे बजरंग बली का अपमान नहीं है? ये हमारे हिंदुस्तान में जो जिस हनुमान को हम अपना आराध्य मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या उसका अपमान नहीं है? आप हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करके अपने पाप का, अपने गुनाह का जो है ना, उसको माफ़ी मांगिएगा, भगवान से माफ़ी मांगिएगा। ये बजरंग बली का जो गदा है ना, मेरा गदा मेरे मंदिर में रखा है, दिखाता हूँ आपको अभी। ये गदा जिस दिन पड़ेगा ना, आवाज़ नहीं होती। और हमारे हिंदुस्तान में तो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये आपने भगवान की चित्रण को गलत तरीके से पेश किया है, हमारी भावनाओं को, करोड़ों अरबों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इस फिल्म का विरोध होगा, तरीके से होगा, परंतु इस तरीके से होगा कि आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट ना होकर फ्लॉप होगी। हमने पहले कई बार विरोध किए हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का हिंसक विरोध हो। हम नहीं चाहते किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का कानून को अपने हाथ में लेकर विरोध किया जाए। हम तो केवल ये हमेशा कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति हैं, मैंने फिल्म के व्यूज़ टेलीविज़न पे देखे, लोग इस फिल्म से असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ऐसी फिल्मों को कोई नहीं देखना चाहता। बच्चे भी ऐसी फिल्मों को, कार्टून फिल्मों को नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमने रामानंद सागर की रामायण को देखा है,
हमने और भी कई रामायण के ऊपर सीरियल आए हैं, महाभारत के सीरियल आए, उनको देखा है। मैं आज भी अरुण गोविल को राम की वेशभूषा में देखता हूँ तो मुझे भगवान राम नज़र आते हैं। राम मेरे आराध्य हैं, मेरे खून में राम का खून दौड़ रहा है। मैं लवकुश की औलाद हूँ, मेरे पूर्वजों का नाम लव है। मैं दशरथ के पिता का नाम जानता हूँ जिसका नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र राम और राम के पुत्र लव और कुश, और उसी लव के औलाद मैं हूँ जिसका जन्म भगवान वाल्मीकि के घर में हुआ। हम लोगों ने आज तक रामायण को और गीता को हमेशा मान दिया है, सम्मान दिया है। हमने रामायण को माना है, अपने जीवन में उतारा है। राम को हम आराध्य मानते हैं और उसी राम के अपमान करने का काम आपने किया है। आपको भगवान इस बात का दंड देगा। आप कहीं भी नहीं बचेंगे, किसी प्रकार से भी नहीं बचेंगे। विरोध का तरीका हमारा जो है वो बहुत जल्दी करनी सेना का आपके सामने आ जाएगा।